आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि डेटा साइंस क्या है और क्यों आप लोगों को डेटा साइंस के लिए इवन केयर भी करना चाहिए। बहुत सारे लोग डेटा साइंस को कॉलेज में सिर्फ मार्क्स लाने के लिए या फिर किसी एक जॉब इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करने के लिए सीखते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू भरोसा दिलाना चाहता हूं कि डेटा साइंस इज द फ्यूचर। और आज की तारीख में जो डिमांड डेटा साइंस की आप लोग देख रहे हो उससे कई ज्यादा होने वाली है। कोर्स के अंदर एंड टू एंड डेटा साइंस तो आप लोगों को सिखाऊंगा ही, लेकिन उसी के साथ साथ पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जो आप सीखने वाले हैं वो कैसे आपके लिए और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम करेंगे उसके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले मैं बेसिक्स पर जाना पसंद करता हूं और यहाँ पर भी मैं बेसिक्स पर आऊंगा कि व्हाट इज डेटा साइंस। डेटा साइंस है क्या? अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो डेटा साइंस इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, क्लीनिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। आज की तारीख में हमारे पास बहुत सारा डेटा है और आने वाले समय में ये डेटा और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। ऐसे में इस तरह का डेटा हमारे किसी काम का नहीं है जब तक हम उसको एनालाइज ना कर पाए। एक डेटा साइंटिस्ट का काम होता है रॉ डेटा को क्लीन करना, समझना और उससे मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालना। अब डेटा साइंस इंपॉर्टेंट क्यों है? डेटा साइंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेटा इज एवरीवेयर और आज की तारीख में जेन एआई में जो हम रेवोल्यूशन देख रहे हैं और उसी के साथ साथ हम लोग एआई एमएल को इतनी तेजी से बढ़ते हुए देख रहे हैं, वो सब डेटा की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। जस्ट बिकॉज हम डेटा कलेक्ट कर पा रहे हैं, उस डेटा को क्लीन कर पा रहे हैं, उस डेटा को एनालाइज कर पा रहे हैं और इस तरह के एलएलएम्स को फीड कर पा रहे हैं। यही वजह है इतने इफेक्टिव जनरेटिव एआईज बनने की। अगर हम लोग मशीन लर्निंग के ब्रेक थ्रूज की भी बात करें तो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू डेटा। जितना बढ़िया डेटा आप फीड करोगे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को, उतना अच्छा आपका एल्गोरिथम काम करेगा। अब डेटा इज एवरीवेयर, चाहे वो आपके स्टॉक मार्केट का डेटा हो, चाहे वो वेदर का डेटा हो या फिर वो आपके द्वारा ब्राउज किए हुए यूट्यूब वीडियोस का डेटा हो। इस तरह के डेटा को कलेक्ट करना तो आसान है, लेकिन जब इसके एनालिसिस की बात आती है और इस तरह के एनालिसिस की बात आती है कि आप उस एनालिसिस को ऑप्टिमली करें और जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उस डेटा से वो अच्छी तरह से निकाल पाए, डेटा साइंटिस्ट का यही काम होता है। इस तरह के कामों को इफेक्टिवली डेटा साइंटिस्ट कर पाता है। एंड क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स है किसी भी एक बड़ी मशीन लर्निंग पाइपलाइन की, या मैं कहूंगा किसी भी बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाइपलाइन की, डेटा साइंटिस्ट डिमांड में है और आने वाले टाइम में डिमांड और भी बढ़ने वाली है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने आप लोगों के लिए इस कोर्स में एक हैंडबुक प्रिपेयर की है। जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं उसकी आपको मिलने वाली है हैंडबुक, ताकि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें नोट्स लेने में। आप सिर्फ चीजों को समझें, ग्रास्प करें, प्रैक्टिस करें और आपको नोट्स देने की जिम्मेदारी मेरी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये हैंडबुक आपके लिए प्रिपेयर की हुई है। ऑलमोस्ट हर वीडियो के करस्पॉन्डिंग आपको एक हैंडबुक मिलेगी कि आपको रिवीजन में हेल्प करेगी। जो भी आप इस कोर्स से लेने वाले हैं, सीखने वाले हैं, वो सब आपको इस हैंडबुक में मिलेगा। लेट्स टॉक अबाउट की स्टेप्स इन डेटा साइंस। अगर मैं डेटा साइंस की स्टेप्स की बात करूं तो पहली स्टेप है डेटा कलेक्शन। पहला स्टेप हमेशा डेटा कलेक्शन होने वाला है, फिर चाहे वो वेदर का डेटा हो या वो वेबसाइट हिस्ट्री का डेटा हो या फिर वेबसाइट पे एक यूजर ने क्या एक्शन लिया इस चीज का डेटा हो। सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करना होगा और नंबर्स में लेकर अपने प्रोग्राम में लाना होगा। दूसरा स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है, वो है डेटा क्लीनिंग। अब आपको जो मिलता है वो होता है डेटा डंप। Now what is this data dump? डेटा डंप का मतलब होता है कि आपके ऊपर डेटा फेंक कर मार दिया गया है, ये एक डंप है, ये एक रॉ डेटा है, इसको क्लीन नहीं किया गया है, बिना किसी टेंशन के आपको डेटा पकड़ा दिया गया है। हाँ, वो डेटा तो पूरा है, ऑर्गेनाइज नहीं है, क्लीन नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है सब कुछ करना। इसे कहते हैं डेटा डंप। अगर आपने थोड़ा सा भी डेटा के साथ काम किया है तो आपने ये टर्म जरूर सुना होगा, डेटा डंप। और इस डेटा डंप को क्लीन करना ही इन मोस्ट ऑफ द केसेस डेटा साइंटिस्ट का 80% ऑफ द टाइम खा जाता है। फिर इसके बाद तीसरी स्टेप आती है डेटा एनालिसिस। आप लोग स्टैटिस्टिकल मेथड्स लगाते हैं डेटा से मीनिंगफुल इनसाइट्स निकालने के लिए। एंड देन स्टेप 4 इज मॉडल बिल्डिंग। आप एक मॉडल बिल्ड करते हैं, एक पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए प्रोसेस बिल्ड करते हैं और वो प्रोसेस फिर आप लोगों को उस डेटा से मीनिंगफुल इनसाइट्स निकालने में हेल्प करती है। और स्टेप 5 होती है इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। आप लोगों ने मॉडल बना लिया, डेटा क्लीन कर लिया, सब कुछ डन है, उसके बाद अब आप लोगों को लेना है एक्शन कि ठीक है हमारे पास वेदर का डेटा है या मान लो हमारे पास स्टॉक मार्केट का डेटा है। हमारा मॉडल कहता है स्टॉक XYZ की इतनी क्वांटिटी को बाय कर दिया जाए इतने स्टॉप लॉस के साथ। आप इस चीज को कम्युनिकेट करोगे ताकि रिस्पॉन्सिबल पार्टी एक्शन ले पाए। तो ये होता है ओवरऑल डिसीजन मेकिंग की स्टेप। अब डेटा साइंस एक्शन में हमें कहां दिखती है? हेल्थ केयर में डेटा साइंस बहुत ज्यादा लग चुकी है बट बहुत ज्यादा काम बाकी है। आने वाले टाइम में आप जनरेटिव एआई देखने वाले हैं जो कि
पूरी पूरी सर्जरी करेंगे एंड टू एंड, और इस पर काम ऑलरेडी चालू हो चुका है। हम में से किसी ने भी कुछ सालों पहले नहीं सोचा था कि ChatGPT जैसा, ग्रॉक एआई जैसा या फिर DeepSeek जैसा एआई इतना बढ़िया टेक्स्ट जनरेट करेगा, और बढ़िया ही नहीं, हेल्पफुल टेक्स्ट जनरेट करेगा एंड समटाइम्स कुछ ऐसे काम करेगा जो कि इंसान ने करना सोचा भी नहीं था। तो हेल्थ केयर इज समथिंग जिस पर काम चल रहा है, बहुत ज्यादा काम हो चुका है, और आने वाले टाइम में हमको बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। बट यू नो, इससे भी अच्छी बात क्या है, जब हेल्थ केयर में ये सारी चीजें इंप्लीमेंट की जाएंगी तो काम कौन करेगा? काम करेंगे डेटा साइंटिस्ट। वो डेटा साइंटिस्ट जो कि इस फील्ड को अच्छे से समझते हैं, इन कामों को अच्छे से समझते हैं, बेसिक्स को अच्छे से समझते हैं। तभी मैंने आपसे कहा कि आने वाले टाइम में डेटा साइंटिस्ट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। फिर इसके बाद दूसरा है ई कॉमर्स, जिस पर ऑलरेडी डेटा साइंस एक्सटेंसिवली यूज होती है। हम चाहे बात करें Amazon की या फ्लिपकार्ट की या किसी भी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की, अगर डेटा साइंस यूज नहीं हो रही है तो वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इस तरह के मार्केट प्लेसेस डेटा साइंस को बहुत अच्छी तरह से उपयोग में लेते हैं, और आज की तारीख में ये जनरेटिव एआई का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि Amazon पे अगर आप लोग जाते हो, किसी भी एक प्रोडक्ट के रिव्यूज पढ़ते हो, तो वहां पर आप लोगों को रिव्यू की समरी देखने को मिलती है कि भाई कस्टमर्स ने ये बोला इस प्रोडक्ट के बारे में। अब आप एज अ ह्यूमन 10,000 कमेंट्स तो नहीं पढ़ सकते ना जो लोगों ने रिव्यूज के फॉर्म में दिए हैं, लेकिन जनरेटिव एआई उन 10,000 कमेंट्स को स्कैन करके क्या बात बोल रहे हैं मोस्ट ऑफ द पीपल एक समरी में आपको बता सकता है। और इस तरह के जनरेटिव एआई को बनाने के लिए जो डेटा लगता है उसको डेटा साइंटिस्ट ही क्लीन करते हैं, मॉडल बिल्डिंग डेटा साइंटिस्ट ही करते हैं। इसके बाद तीसरी फील्ड जहां पर डेटा साइंस बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है वो है फाइनेंस। चाहे वो फ्रॉड ट्रांजैक्शंस को डिटेक्ट करने की बात हो या फिर वो कहां इन्वेस्ट करना है ये फाइंड आउट करने की बात हो। कभी भी मुझे एक पर्टिकुलर इंसाइट चाहिए, जैसे कि निफ्टी ने पिछले 15 साल में कितना CAGR दिया, कितने % का एवरेज रिटर्न दिया, ये मुझे अगर पता करना है तो आज की तारीख में मैं क्विकली पता कर सकता हूं यूजिंग डेटा साइंस मॉडल्स। फिर इसके बाद एंटरटेनमेंट, हम YouTube देखते हैं, हम Netflix देखते हैं, वहां पर आप लोगों को बहुत ही सटीक रिकमेंडेशंस देखने को मिलती हैं कि भाई आपने ये देखा, ये वीडियो आपको पसंद है, आपको ये म्यूजिक पसंद है, देन देयर इज अ हाई चांस कि आपको ये वाला वीडियो भी पसंद होगा, एंड द रिकमेंडर सिस्टम डज अ ग्रेट जॉब इन डूइंग दैट। आपको रिकमेंड करके दे देता है और आपको पसंद भी आता है। ओवरऑल उसका जो अपना मोटिव होता है वो ये होता है आपको ऐसे वीडियोस रिकमेंड करें जो कि आप वॉच करो, और आप करते भी हो। We all have seen that. Now why should you even care about data science? सबसे पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ, दोबारा बोलूंगा, हाई डिमांड है। डेटा साइंटिस्ट की डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ने ही वाली है। जहां लोग कहते हैं कि दूसरी फील्ड्स में जॉब लोगों की चली जाएंगी या फिर लोग कम चाहिए होंगे, ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि आने वाले टाइम में लोग ज्यादा चाहिए होंगे। इसके बाद ग्रेट पे, जब डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, खासकर अच्छे डेटा साइंटिस्ट की, तो डेफिनेटली आपको पेमेंट अच्छा देखने को मिलेगा। वहां पर सैलरीज आप लोगों को काफी लुक्रेटिव देखने को मिलेंगी। एवरेज सैलरी की बात करूं तो $120,000 पर ईयर एक एवरेज फिगर है डेटा साइंटिस्ट का, और इंडिया में अगर बात करूं तो 10 से 30 लाख पर एनम जाता है अच्छे डेटा साइंटिस्ट के लिए। बट आई हैव माई सेल्फ सीन पीपल मेकिंग 1 CR पर एनम, 2 CR पर एनम एज अ डेटा साइंटिस्ट। तो कोई लिमिट नहीं है आप कितना बढ़िया कर सकते हैं। हो सकता है कि आप इतने कैपेबल हो जाएं कि आप दूसरा अपना खुद का स्टार्टअप खड़ा कर पाए, तो कंपनी आपको और ज्यादा पे करेगी कि यार ये इंसान इतना टैलेंटेड है, व्हाई शुड वी नॉट पे हिम मोर। फिर इसके बाद फ्यूचर प्रूफ करियर, जहां लोग कहते हैं फ्रंट एंड डेव्स की जॉब चली जाएगी, बैक एंड डेव्स की जॉब चली जाएगी, जो DSA कर रहा है वो रेलेवेंट नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा नहीं बोल सकता आज की तारीख में कि आने वाले टाइम में डेटा साइंस की जॉब चली जाएगी। डेटा साइंटिस्ट की जॉब नियर फ्यूचर में तो बिल्कुल नहीं जाने वाली। देयर इज अ गुड चांस कि आने वाले टाइम में डेटा साइंटिस्ट की जॉब इतनी ज्यादा डिमांड में होगी, इतनी ज्यादा डिमांड में होगी कि वील सी एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन सैलरीज। और उसका रीजन क्या है? आज की तारीख में हर कंपनी AI इंप्लीमेंट करना चाहती है। आज की तारीख में हर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में जेन AI, डेटा साइंस की टेक्निक्स, वो टेक्निक्स जो कि उनको स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से कंपैटिबल बनाती है, वो सब इंप्लीमेंट करना चाहती है। क्योंकि आज की तारीख में मोस्ट ऑफ द कंपनीज are at the risk of going bankrupt because of Gen AI, और अगर उन्होंने इस टेक्नोलॉजी का सही से इस्तेमाल नहीं किया तो उनका खुद का बिजनेस मॉडल खतरे में। There are tons of examples of this. So all in all, अगर आप लोगों ने डिसीजन लिया डेटा साइंस सीखने का, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपनी जिंदगी का बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। और इस कोर्स में मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को एक सफल डेटा साइंटिस्ट बना दूं। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा है इस कोर्स में सो फार। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।